तो अभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकाल तो लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि माँ इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संग रक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसे मंगल कामना करते हुए विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। प्रेमी भक्तजनों, वे लोग बड़े ही परम सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें इस प्रकार से धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजननी माँ वैष्णो देवी के दरबार में आकर के इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके माँ भगवती आदि शक्ति की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की भक्ति, माँ का भजन, माँ की स्तुति, माँ का दर्शन, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जो माँ भगवती की बड़ी अपार कृपा होती है, क्योंकि इसके बुलावे के बिना जहाँ पर कोई आ नहीं सकता और इसकी कृपा के बिना जहाँ पर कोई बैठ नहीं सकता। और ऐसे पवित्र स्थान पर आकर के किया हुआ पुण्य कर्म जो है, इसका अक्षय फल होते ही इस पुण्य का कभी नाश नहीं होता है। एवं मान्यता सौषधे जा समयतः तस्याम सकलाम बाधाम नाश जिस्याम संशय। माँ भगवती ने स्वयं कहा कि देवता से कि देवता जो एकाग्रचित होकर के प्रतिदिन जो है इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेंगे, मेरी स्तुति करेंगे, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। स्वयं माँ ने जो है जो देवताओं से कहा है, देवता ने जब माँ से प्रार्थना की तो भगवती स्वयं प्रकट हुई, माँ का उनको साक्षात दर्शन हुआ और देवताओं पर आई विपत्ति जो थी, इस माँ भगवती ने विपत्ति को दूर किया। जब देवता देवताओं से पराजित हो चुके थे, उस संकट काल में जो है देवताओं ने माँ का स्मरण किया। जिन देवताओं को देवता पराजित नहीं कर पाए, उन देवताओं को माँ ने पराजित किया। ऐसे संभव कार्य, जिन असंभव कार्यों को देवता संभव नहीं कर पाए, उन असंभव कार्यों को इस माँ ने संभव किया है। इसलिए जो भगवती जो है सब शक्तिमान है और इसी की आराधना करके जो है सभी देवतागण जो है शक्ति संपन्न होकर के अपना अपना कार्य करने समर्थ होते हैं, क्योंकि शक्ति के बिना संसार के पत्ता भी जो है बैल डुल नहीं सकता। इस देवी की कृपा हो जाए तो जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है, सब ओर से मंगल मंगल होता है, आनंद ही आनंद होता है। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए कि जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना वध चाहते हैं, अपनी स्पष्ट बाधाओं को दूर करना चाहते हैं, परिवार में गृहस्थ में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहे, सुख समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक इस माँ भगवती आदि शक्ति की आराधना जो है अवश्य करनी चाहिए। प्रतिदिन निज पूर्वक प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय माँ की जोर जगा करके माँ का ध्यान करें, माँ की स्तुति करें, मंत्र जप करें, माँ की आरती करें, माँ को भोग लगाएं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें, फिर अपनी दिनचर्या प्रारंभ करें और सायंकाल भी इसी तरह से माँ की आराधना करें, माँ की भक्ति करें। देखिए आपके गृहस्थ में, आपके परिवार में कैसे रिद्धि सिद्धि होती है और आपकी जीवन यात्रा में कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। बस विघ्न बाधा को दूर करने वाली जय भगवती है। इसलिए माँ कहती है कि सर्वा बाधा विमुक्तो धन धान्य स्वतंत्र मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय।
जो ही भक्त इस प्रकार से मेरी राधना मेरी भक्ति करेंगी, सर्वा बाधा विमुक्त हो, मैं उनकी समस्त बाधा को दूर कर करके जो है उन्हें धन धान्य से जो है सम्मिलित करूंगी, पुत्र पौत्र से युक्त करूंगी। इस प्रकार से इसमें किसी प्रकार किसी को भी संशय नहीं होनी चाहिए। जो भी उनकी मनोकामना होंगी वह सब मैं पूर्ण करूंगी। इसलिए जो माँ के शरणगत होकर के माँ से प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना जो है ये कल्प वृक्ष अद्भुत शक्ति होती है प्रार्थना में। जब सच्चे हृदय से पवित्र मन से साधक जन जो है माँ के शरणगत होकर के माँ से प्रार्थना करते हैं, निश्चय रूप से भगवती ये हृदयेश्वरी उन भक्तों के हृदय की बात को सुनती है। वास्तव में वह सब तो जानती है, तभी तो अपने चरणों में अपने दरबार में भक्तों को बुलाती है। जिनका जो कल्याण करना चाहती हैं, जिनका जो मंगल करना चाहते हैं, जिनके कष्टों को दुख विपत्ति को दूर करना चाहती हैं, उनको अपने दरबार में बुलाती हैं, चरणों में बैठाती हैं, आशीर्वाद देती हैं और जिनके आशीर्वाद से जो है उन भक्तों का सर्वत्र जो है मंगल ही मंगल होता है। तो इसलिए जो माँ की कृपा है और ऐसा जब भी सौभाग्य प्राप्त हो तो हृदय से माँ का धन्यवाद करते हुए माँ से यही प्रार्थना करना कि देवी हम पर सर्वदा प्रसन्न रहना और प्रसन्नता पूर्वक भक्तों को आशीर्वाद देना। हम भक्तों के कष्टों को, दुखों, विपत्तियों को, रोगों को, परेशानियों को दूर कर करके सब ओर से आप हमारा मंगल करना, ऐसे हम पर कृपा करना, ऐसा हमें आशीर्वाद देना कि आपके चरणों की भक्ति करते हुए, आपकी आराधना, आपकी अर्चना, पूजा करते हुए हमारा जीवन बीते और हमारा जीवन जो कल्याणमय हो, सुखमय हो और इस प्रकार से आज संसार में आपके चरणों की भक्ति करते हुए हम परम कल्याण को प्राप्त हो, ऐसा हमें आशीर्वाद देना, ऐसे हम पर कृपा दृष्टि करने वाला सच्चे दरबार की जय। नास्ति भूमि समो दानम, नास्ति मातृ समो गुरु, नास्ति सत्य समो धर्मो, नास्ति दान समो निधि। नास्ति भूमि समो दानम, भूमि के समान कोई दान नहीं। भूमि दान करना तो नास्ति मातृ समो गुरु, और माँ के समान जो है कोई गुरु नहीं संसार में। माँ के समान जो कोई गुरु नहीं, माँ ही ठीक प्रकार से अपने बच्चे का ठीक प्रकार से जो है मार्गदर्शन करती है। फिर आप जिसके चरणों में आए हैं, जिसके चरणों में बैठे हुए हैं, वह भगवती जगजननी जगत गुरु है। इस जगत गुरु की जिन पर कृपा हो जाती है उनका कहीं भी अमंगल हो नहीं सकता। सर्वत्र वह मंगल ही मंगल उनका होता है, वह मंगल को प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार से माँ प्रसन्न होकर उन्हें सद्बुद्धि सद्ज्ञान देती है। जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से जो है उनकी बुद्धि बिल्कुल ठीक निर्णय करती है और वह संसार में सब प्रकार के सुखों का भोग करते हुए पर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। नास्ति सत्य समो धर्म, सत्य के समान कोई धर्म नहीं। नास्ति दान समो निधि, और दान के समान कोई निधि नहीं। इसलिए प्रतिदिन कुछ न कुछ सत्कर्म करते रहना चाहिए। किसी भूखे को भोजन करवाना, प्यासे को जल पिलाना, इस प्रकार दीन दुखी की सेवा करना। यदि कोई इस प्रकार कोई कष्ट में है, जहाँ कोई रोग से युक्त है और वह अभावग्रस्त है, बुखार है, परंतु दवाई लेने के पैसे नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिल जाता है तो निश्चित रूप से जो है अपना सौभाग्य समझे और उसका उपचार करवा दे। देखिए आपको आत्म शांति, आत्म सुख की कैसे प्राप्ति होती है। देव प्रसन्न होंगे। और इस प्रकार से ऐसे सत्कर्म जब भी हो तो माँ भगवती का हमेशा धन्यवाद करते रहना कि माँ आज आपकी कृपा से जो है जिस सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, क्योंकि करने करवाने वाली आप हैं। आपने इस लायक मुझे समझा, इस योग्य समझा और ऐसी बुद्धि आपने दी जो कार्य जो है जो संपन्न हुआ है। तो हृदय से माँ आपका धन्यवाद। घर आकर के माँ की जोर जगा करके माँ का धन्यवाद, प्रत्येक कार्य के लिए जो है माँ का धन्यवाद करते रहिए। देखिए माँ कैसे आपके साथ से चलती और हमेशा आपकी अंग संग रक्षा करेगी। इसलिए जो सत्कर्म जब प्रतिदिन कुछ न कुछ जो है करते रहना, शास्त्र में कहा है अध्यापनम, जो 5 यज्ञ बतलाएगी जो मनुष्य जो है प्रतिदिन इनको कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, जो ब्रह्म यज्ञ, अध्यापन ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ से तर्पणम, होमो देवो भलिर भूतो निजज्ञो अतिथि पूजना। जो 5 यज्ञ जो बतलाए गए हैं, अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, अध्ययन करना प्रतिदिन कोई न कोई धार्मिक पुस्तक जो है, चाहे आप देवी भागवत ले लीजिए, उसको चाहे 5 मिनट 10 मिनट रोज जो है पढ़ लिया। दुर्गा सप्तशती जो है 1 अध्याय पढ़ लीजिए। कुछ न कुछ जो है गीता का जो है 1 अध्याय पढ़ लीजिए।
तो धार्मिक पुस्तक प्रतिदिन जो किस न कुछ पढ़े तो ब्रह्म यज्ञ होता है, पितृ यज्ञ तर्पणम, और पितरों का तर्पण करना, प्रतिदिन पितरों को जल देना चाहिए। तो इससे पितृ जो है वे प्रसन्न होते हैं, उनके आशीर्वाद जो प्राप्त होते हैं। अब जो है ये पितृ यज्ञ होगा। दूसरा यज्ञ फिर कहा होम जो है जो देवताओं के लिए जो पूजन करते हैं, देवताओं की जो पूजा करते हैं, प्रतिदिन आप देवालय मंदिर में जाते हो, भगवान शिव के मंदिर में जाते हो, माँ भगवती के मंदिर में जाते हो, प्रणाम करना, पूजा करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, तो ये जो है देव यज्ञ। जो देव यज्ञ हो गया भलेर भूतो। तो भलेर भूतो ये जो है बलि यज्ञ जो है तो कहते हैं कि जहाँ कौवे को, कुत्ते को, जो कीड़े मकोड़े जो हैं, इनको ये जो बलि जो निकालते हैं, तो प्रतिदिन जब आप भोजन बनाते हैं प्रातः काल जो है, तो एक रोटी जो है उसमें थोड़ा घी लगाया, थोड़ी शक्कर चीनी डाली और जो है वो उनके लिए डाल दी, गौ माता को ग्रास दिया, तो ये जो है इसका यज्ञ होता है। फिर एक नई यज्ञ अतिथि पूजना। तो नई यज्ञ क्या है? मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ क्या? अतिथि पूजना, किसी मनुष्य को भोजन करवाना, अर्थात अतिथि कोई आ जाता है घर में, जिसको तिथि ने बिन बतलाए को आपके घर में भोजन के समय आता है, तो उसको ठीक प्रकार श्रद्धा युक्त होकर के भोजन करवा दे। जब मनुष्य यज्ञ हो गया, नृ यज्ञ। तो जब 5 यज्ञ जो है बहुत बड़ी बात नहीं है और प्रतिदिन व्यक्ति कर सकता है, तो इसलिए जे सत्कर्म करने से मनुष्य का जीवन जो है परम कल्याण में हो जाता है। ऐश्वर्य, धन, संपत्ति बहुत लोगों के पास होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में धन संपत्ति की जो है इतनी संपत्ति, पता नहीं कितनी संपत्ति। जब कहीं इनकम टैक्स वाले पहुंचते हैं, फिर देखते हैं मशीन से गणना कर करके दिखाते कि इतना धन है, उनको पता ही नहीं होता कितना धन है। तो इस प्रकार से ऐश्वर्य, धन, संपत्ति तो बहुत लोगों के पास हो सकती है, परंतु उसके साथ साथ जो है दान देने की भावना, ये शक्ति जो है और उत्साह का होना जो है, ये कोई थोड़े तब का कोई पुण्य का फल नहीं होता। जब बड़ी देव कृपा होती है उस परमपिता परमात्मा की, उस भगवती की जब कृपा होती है, वही बुद्धि को जो है एक सद्मार्ग की ओर ले जाती है, सत्मार्ग की ओर प्रेरणा करती है कि देव कृपा है मुझ पर, मुझे जो है धन की प्राप्ति है, मैं इसका सदुपयोग करूं और दूसरों के लिए भलाई के काम करूं, अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म के धन जो है लगाते रहना चाहिए, क्योंकि जो धन जो है, लक्ष्मी जो है, जो चंचला है, एक जगह जो हमेशा चिकनी रहती है कि आप उसको बांध कर रख लेंगे, जो कब चली जाएगी पता नहीं। देव कृपा है, धन धान्य की आपके जीवन में रिद्धि सिद्धि है, और इस प्रकार से कब जो लक्ष्मी चली जाए तो जो है, इसलिए इस समय रहते हुए यदि अनुकूलता है तो खूब धर्म कर्म कीजिए और दूसरों की सेवा कीजिए, अच्छे अच्छे कार्यों में जो है वो धन का जो व्यय कीजिए। इस तरह से जो है यह दान देने की जो शक्ति, जो भावना जो है और उत्साह जो होना, जो थोड़े से तप का फल नहीं है। जिसने कोई महान तप किया होता है उसी के पास जो है धन भी होता है और जो है धन भी रह सकता है, वह कभी निर्धन नहीं होते। ऐसे पुण्यात्मा लोग कहलाते हैं जिनके घरों में, जिनके जीवन में प्रतिदिन कुछ न कुछ पुण्य कर्म होता रहता है। तो इस प्रकार से ऐसे पुण्यात्मा लोग जो हैं वह जो है धनभांड बने रहते हैं और उनका धन अच्छे से कार्य में लगता है और उन्हीं के पास जो है धन भी रह सकता है और दान देने की शक्ति भी जो है उन्हीं को प्राप्त होती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। विभवे धन शक्ति न अल्प से तपसा फलम। तो इसलिए जो कोई सामान्य तप का जो है, जो बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा तप होता है, बहुत बड़ी पूर्व जनों की साधना होती है, जिनको इस प्रकार से धन की प्राप्ति होती है और देने की शक्ति भी उन्हें ही प्राप्त होती है। तो ये सब उसी की कृपा का फल होता है। किससे वह सेवा लेती है, कैसे सेवा लेती है, सबका जो है सेवा कार्य में धन जो है नहीं लग सकता होते हुए भी। बहुत सारे लोग हैं कि बस सोचते रहते हैं कि हाँ हम किसी को भोजन करवाएंगे, जीवन बीत जाएगा, परंतु वह किसी को भोजन नहीं करा सकते। एक सेठ जी थे तो भाई प्रतिदिन विचार करते, भक्ति करते, परंतु कंजूस थे। गंगा स्नान करते, पास में गंगा थे, पैदल जाते, गाड़ी पे भी नहीं जाते। तो भगवान से प्रार्थना करते कि भगवान जो है हमारे घर में आए, जहाँ भोग लगाए। तो प्रतिदिन उनके घर में तो पूजा होती थी, परंतु वह कभी किसी को खिलाता नहीं था। धन की कोई कमी नहीं जीवन में,
तो इस प्रकार से एक दिन भगवान जो थे जिस स्थान पर स्नान करते थे और ऐसे स्थान पर स्नान करते थे जहां पर कोई मांगने वाला भिखारी नहीं होता था। एकांत में एक दिन जो है भगवान जो वहां पर जब पहुंच गए, एक निर्धन भिखारी के रूप में जो है उसने स्नान किया। स्नान करके जैसे बाहर आते हैं तो सामने भिखारी निर्धन नारायण। तब जो है उसने कहा, महाराज भोजन की इच्छा, भोजन करना चाहता हूं, कोई भोजन के लिए कुछ व्यवस्था कीजिए। तो उसने कहा कोई भोजन नहीं। वो आश्चर्य होता है कि इस निर्जन स्थान में ये भिखारी कहां से आ गया। तब जो है वह तो चला गया बिना कुछ दिए, परंतु भगवान की लीला, भगवान ने उसी का रूप धारण किया। उस सेठ से पहले घर पहुंच गए। अब घर में पहुंचे, भगवान तो सब कुछ जानते हैं कौन कौन क्या क्या करता है, जिसने संसार में भेजा। अब जिस समय सेठ जी बैठते आकर के स्नान करके वहां पर आकर बैठे और पति ने आकर के जो है भोजन की थाली रख दी। अब भोजन की थाली रखी और भगवान बड़े आनंद से भोग लगा रहे हैं, खा रहे हैं। इतने सेठ जी आगे वह देखते हैं कि मेरे ही रूप का जो व्यक्ति जहाँ भोजन कर रहा है मेरे स्थान पर बैठ करके, वो कहता है कि तुम कौन हो। सेठ जी पूछ रहे तुम कौन हो। उसने कहा कि आप बतलाइए आप कौन हो, कहाँ से आए हो। उसने कहा घर मेरा है। तो भगवान कहते हैं घर तो मेरा है, तेरा कहां से आया। अब एक ही रूप है, परिवार के सदस्य सभी देखते हैं, पत्नी देखती है, पुत्र देखते हैं, बेटी देख रही है कि ये बात क्या है। उधर देखें इधर देखें और स्वरूप एक जैसा है दोनों का। वो कहते हैं घर मेरा है, वो कहते हैं मेरा है। तो कहते हैं कि फिर भोजन कर रहे हैं। तो उसने कहा कि नहीं, अब तुम तो बाहर जो। उसने कहा कि जी सारे तो मेरे परिवार, जो बच्चे सब मेरा है। आखिर उसको जब बाहर निकलना पड़ा घर से, भगवान ने कहा कि चलो मैं तुझे आगे तक छोड़ के आता हूं, चलो बाहर। घर से निकाला, बाहर पहुंचे। आगे जाकर के जो भगवान ने कहा देखो ये सब कुछ मेरा दिया हुआ है, आप पर मेरी कृपा है, परंतु तो रोज प्रार्थना करते कि आओ मेरे घर में भोजन करो। जब भोजन की बारी हो तो कहते हो कि कौन हो, पूछते हो। तो भगवान ने वहां पर चतुर्भुज रूप जो था उसे दिखलाया, क्योंकि उसकी भक्ति बड़ी थी, पुकारता था। आप भगवान की लीला उसने कैसे उसके ऊपर कृपा की। तो उसने कहा जी मेरा दिया हुआ इसको कुछ न कुछ करते रहा करो, दिया करो दूसरों को। आज जो है वहां से भगवान ने जो से आशीर्वाद दिया, अपने दर्शन दिए और वहां से अंतर ध्यान हुए और फिर वह सेठ जी घर वापस आए। आकर के जो है पत्नी से कहते तो कितनी सौभाग्यशाली है, जिसे भोजन तो करवा रही थी वो साक्षात नारायण थे, भगवान थे, और मैं उसको बाहर निकाल रहा था कि तुम कौन हो। वह परमात्मा थे। आज से जो है भंडारे खोल दिए जाए, भूखों को भोजन करवाया जाए, पैसे को पानी पिलाया जाए। प्रतिदिन जो है हर दिन जो है जहाँ भंडारा जो है ये होना चाहिए। अब कोई कमी नहीं, उसी का दिया हुआ है, उसी का निमित्त हमको लगाना है, क्योंकि कब वो ले जाए। इसलिए जो है जो हमारा नहीं, जो उसी का, जो घर उसी का दिया हुआ, जो परिवार उसी का दिया, धन संपत्ति उसी की, इज्जत मान सब उसका, जो हमारा क्या है। इसलिए जो है जो स्वाद जो भी हमारे नहीं कब समाप्त हो जाएंगे, तो इसलिए अगले पल को कुछ पता नहीं। तो इसलिए वह पत्नी से कहता है तो बड़ी सौभाग्यशाली, आज से निज बना लो। जो परमात्मा साक्षात जो बैठे थे उसने भोजन किया आकर के, तो भोजन करवाया उसे और मैं उसको बाहर निकाल रहा। मैं तो कितना अभागा हूँ, आज उसे मेरी पर इतनी कृपा की, मुझे अपना दर्शन दिया और फिर मुझे वापस भेजा, जाओ कुछ करो। तो इसलिए जीवन रहते हुए मनुष्य को आत्म कल्याण जो है ये कर लेना चाहिए, करने से ही सब ओर से कल्याण है। बोले सच्चे दरबार की जय। तो बड़े परम सौभाग्यशाली ही जब भक्तों को आज चतुर्दशी के दिन जब माँ के चरणों को बैठ करके जो है जब माँ की भक्ति, माँ का भजन, जो सत्कर्म करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी माँ के विशेष दिन होते हैं, जिसमें कोई माँ की विशेष पूजा, आराधना, अर्चना, जप, पाठ, स्नान, दान, माँ का दर्शन जो है इसका अक्षय फल होता है। इस पुण्य का कभी नाश नहीं होता है। माँ की इसी तरह से आप पर कृपा बनी रहे और माँ वैष्णो देवी प्रसन्नता पूर्वक अपने दरबार में आपको बुलाती रहे, अपना आशीर्वाद आपको देती रहे और माँ के आशीर्वाद से आप सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो, आपके सब कार्य सिद्ध हो, आपके जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि हो और आपके जीवन में इस जगजननी माँ वैष्णो देवी की भक्ति हमेशा बनी रहे। माता महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती
जो इस गुफा के अंदर 3 पिंडी के रूप विराजमान है, इन तीनों माताओं के चरणों का ध्यान करते हुए आप सभी माँ के मूल मंत्र का पाठ करेंगे, जो मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है। तो सभी इस मंत्र का पाठ करें और अपने जीवन निज बना लें कि प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय माँ की जोत जगा करें, इस मंत्र का जप करें। निश्चित रूप से माँ की आप पर तीनों माताओं की कृपा होगी और माँ की कृपा से आपके सब कार्य जो हैं बस सफल होंगे, सिद्ध होंगे। तो सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। 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 बोलो सच्चे दरबार की की जय। तभी भजन की मिलन भजन श्री